मैं ओबीसी यानी पिछड़ी जाति से हूं, इस वजह से मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, ये बात किसी आम नागरिक ने नहीं कही है, किसी पिछड़े वर्ग के आदमी ने इस तरह से नहीं कहा है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, बल्कि ये बात एक प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति ने कही है। बबेरू के एसडीएम ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के विधायक पर। दोस्तों, बीते दिनों हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से बांदा के बबेरू के जो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने सरेआम एसडीएम को फोन करके खरी खोटी सुनाई थी, सीधे उन्हें हड़काया था। अब इस पर ही एसडीएम का बयान सामने आया है। एसडीएम ने भी अपनी तरफ से बात कही है और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि मेरे साथ ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मैं पिछड़ी जाति से हूं। दोस्तों, एसडीएम का आपको पूरा बयान बताएं, इससे पहले आप बीजेपी विधायक की वो बात भी सुन लीजिए, वो बयान भी सुन लीजिए, जिसके पीछे यह पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक करेंगे, वादा है। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे। आप ये लिख करके ले लीजिए, पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना। तो दोस्तों, बीजेपी विधायक बबेरू के एक जगह पर गए थे जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ था ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जो पीड़ित था उसका नाम गोलू पांडे है। उसने विधायक से गुहार लगाई थी, कहा था कि हमें बिना नोटिस दिए ही मेरे घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। और ये एक और बात कहने वाली ये है कि जिस जगह पर बुलडोजर चलाया गया वो सहकारी विभाग की जमीन थी और उसे खाली कराने के लिए ही बुलडोजर चलाया गया था। इसी को लेकर जब विधायक वहां पर पहुंचे, विधायक के पास ये बात पहुंची तो विधायक मौके पर पहुंचे, बुलडोजर चल चुका था, यानी कि वो लोग बेघर हो चुके थे। और इसके बाद विधायक वहीं पर खड़े होकर सबके सामने सीधे एसडीएम को फोन लगा देते हैं और इस तरह से खरी खोटी सुनाते हैं। इस तरह से एक तरीके से कहा जाए तो बदतमीजी से बात करते हैं। अब इसको लेकर एसडीएम का भी बयान सामने आया है। एसडीएम ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है आपको बता देते हैं। एसडीएम की तरफ से कहा गया कि सहकारी समिति के द्वारा हमसे शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की डिमांड की गई थी। ऐसे में हमने मजिस्ट्रेट और पुलिस मुहैया करवाई। इसके बाद बवाल होने की संभावना थी तो मैं खुद भी वहां पहुंचा। जमीन सहकारी समिति की है, कार्रवाई भी उनके विभाग ने की। फोन पर वार्ता के दौरान मुझे विधायक द्वारा फटकार लगाई गई। हो सकता है मेरी जाति ऐसी है इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ हो, इसलिए मुझे हड़काया गया हो। मैं ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग का हूं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिले के जो और आला अधिकारी हैं उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। और इस मामले को लेकर अगर और बात करें तो ये मामला आपको बता दें तो बुलडोजर एक्शन को लेकर है। बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ित परिवार ने विधायक से मामले की शिकायत की थी और प्रशासन पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रशासन ने उन्हें बिना कोई नोटिस दिए बस आए और घर गिरा दिया, जिसके बाद ही सदर के जो बीजेपी एमएलए हैं प्रकाश द्विवेदी वो वहां पर पहुंचते हैं और वहीं से एसडीएम को फोन करके सीधे हड़काना शुरू कर देते हैं। जब इसका वीडियो सामने आता है तो कई लोगों की राय इस पर बटी हुई होती है। कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि बिना नोटिस दिए अगर ऐसा किया गया है तो विधायक ने बिल्कुल सही किया, अधिकारी आजकल वैसे भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। समाजवादी पार्टी लिखती है अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट में कि भाजपा विधायक एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको ठीक कर देंगे, नौकरी करना सिखा देंगे। ये भाजपाई गुंडे भाजपा सत्ता के अहंकार और गुंडाराज का परिणाम है। सरकारी अधिकारियों के साथ में गुंडागर्दी और मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज भाजपा नेताओं के द्वारा आम बात हो गई है। पीसीएस संगठन, आईएएस संगठन शायद सो रहे हैं, अभी जागे नहीं है। सपा सरकार में मात्र ट्रांसफर पर हल्ला मचाने वाले अधिकारीगण भाजपा सरकार में शायद जूता थप्पड़ खाने का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा सरकार में ये गुंडागर्दी योगी आदित्यनाथ जी शासित निरंकुश और गालीबाज गुंडाराज वाली भाजपाई कार्यशैली को देने की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी पोस्ट किया गया। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि एसडीएम को धमकी दे रहे ये साहब बांदा से भाजपा के विधायक प्रकाश द्विवेदी हैं। सिर्फ धमकी नहीं, विधायक जी तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि जिसे बताना हो बता देना। अब सवाल यह है कि ये चैलेंज किसे दे रहे हैं, क्या सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि एसडीएम साहब तो उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहे थे। वैसे याद दिला दे कि यही विधायक महोदय कुछ समय पहले एक एसडीएम को थप्पड़ मारकर चर्चा में आए थे। अब एक बार फिर सत्ता का घमंड बोल रहा है। सत्ता के नशे में चूर इन भाजपा विधायकों का जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव है तो आम जनता के साथ कैसा सलूक होगा, सोचिए जरा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर काफी राय बटी हुई है।
क्योंकि लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि बिना नोटिस के घर गिराया गया है, इस वजह से विधायक वहां पर पहुंचे थे और ये सारी चीजें कही थी। लेकिन जब एसडीएम का बयान सामने आया तो ये पूरा का पूरा मामला उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जो प्रकाश द्विवेदी हैं, सीधी तौर पर देखा जाए तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। वहीं अगर पीड़ित की बात करें जिसका घर गिराया गया, वो भी ब्राह्मण समाज से आता है, गोलू पांडे उसका नाम है। वहीं एसडीएम की अगर बात करें तो वो ओबीसी समाज के हैं और इस वजह से ही उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मैं ओबीसी समाज से हूं, इस वजह से मुझे सरेआम इस तरह से धमकाया गया या हड़काया गया। क्योंकि अगर इस तरह की बात थी, जब बुलडोजर एक्शन हो चुका था उसके बाद अगर आप ये बात कर रहे थे तो आप जाकर भी एसडीएम से मिलकर बातचीत कर सकते थे। लेकिन सरेआम अपने आप को मान दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए विधायक ने सरेआम उनको फोन किया और सबके सामने इस तरह से डांट लगाई, फटकार लगाई, जिसका जाहिर तौर पर एसडीएम को बुरा लगा ही होगा। वहीं इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।